अगला क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था। चलिए बताइए, नालंदा महाविहार का निर्माण जो हुआ था ये कब हुआ था। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे, ये गुप्त शासकों में जो है, ये गुप्त शासन के काल में जो है क्या हुआ था, अलग हुआ था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर। इसका निर्माण किया गया था नालंदा महाविहार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है ये किसके द्वारा करवाया जाता है। सही आंसर यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। वही संसद का बात किया जाए कि संसद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 79 में है। वहीं पर अगर लोकसभा पूछा है, लोकसभा किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा आपका अनुच्छेद 80 में आपका हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए था। ठीक है, कितने दिनों में करना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, 1 महीना में। कितने महीने में, 1 महीना में करना चाहिए था। ठीक है, कितने दिनों, 33 दिन पूछा जाएगा। ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि जो है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति यानी सेनापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भारत के किस अनुच्छेद में है, या भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद आपका 52 में बताया गया है। ठीक है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 63 में बताया गया है उपराष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति 52 में है, यहाँ पर याद रखेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 21 के तहत, या सॉरी 61 के तहत लगाया जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है यह नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे, ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चीन का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है। सर यहाँ चीनी है ना, चीनी का मुख्य उत्पादक देश आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला देश ब्राज़ील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। वहीं पर रबर उत्पादक में सबसे बड़ा देश पूछा जाए रबर उत्पादक में, तो थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर पूछा है कि चीन सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक करने वाला देश पहले स्थान पर आपका विश्व में हो जाएगा। वहीं पर दूध पूछा जाए, दूध, दाल, ठीक है, दूध और दाल पूछा है, और जूट, ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला ये देश कौन सा है, तो आपका अपना भारत देश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादक करने वाला देश कौन सा है। देखिए, सोने का उत्पादक करने वाला देश पूछा जाए तो चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था। शून्य आधार वाला जो बजट जो है सर्वप्रथम ये लागू हुआ था, ये कहाँ। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है। वित्त मंत्रालय, भारत के रिजर्व बैंक, या वाणिज्य मंत्रालय, या नीति आयोग, कौन करता है आप लोग बताइए विदेशी मुद्रा का यानी क्रय विक्रय। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएंगे 214 का आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, भारत के रिजर्व यानी कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा किया जाता अगला क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है। चलिए बताइए, वित्त मंत्रालय, भारत के रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक मंत्रालय, या नीति आयोग। बहुत ही मोस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कंप्लीट तरीके से। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा भारत के यानी कि जो है आरबीआई के द्वारा जो है ये मुद्रा का
क्रय विक्रय किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? वित्त मंत्रालय, या भारत के रिजर्व बैंक, या आपका वाणिज्यिक मंत्रालय, या आपका नीति आयोग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? चलिए बताइए। वित्त मंत्रालय, भारत के रिजर्व बैंक, ठीक है, वाणिज्यिक मंत्रालय, या आपका नीति आयोग? तो सही आंसर आपका हो जाएगा भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक मतलब हुआ आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा जो है क्या किया जाता है, भारत में विदेशी मुद्रा को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है, यानी क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में किया गया था। इसे भी याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए बताइए। भारत यानी कि संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाए, कौन हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर? तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि चीन करते हैं। कौन करते हैं? चीन। और सबसे ज़्यादा जो है यानी कि सबसे ज़्यादा सोना उत्पादक करने वाला भी देश अगर पूछा है तो कौन हो जाएंगे? तो चीन ही देश ही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे यहाँ पर कि भाखड़ा नंगल बांध या किस नदी पर है? तो आपका सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल जो है बांध, ये कहाँ बना है? तो सतलज नदी पर बना है, याद रखिएगा। अच्छा, सतलज नदी का उद्गम स्थल जो होती है वो तिब्बत से होती है। ठीक है, तिब्बत से होती है। तिब्बत से मानसरोवर झील के पास जो है पास से होती है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वहीं पर अगर पूछा है सतलज नदी की अगर लंबाई पूछा कितनी होती है? 1450 किलोमीटर होती है। कितना? 1450 किलोमीटर होती है। और सतलज नदी का तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होती है, यहाँ पर भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जब कोई ठोस वस्तु पिघलाती है तो क्या कहते हैं उसे? क्या यानी क्या होता है उसमें? क्या परिवर्तन होता है? ये आपको बताना है। तो सही आंसर 17 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या? वह उष्मा का अवशोषण करती है, इसीलिए जो है जब कोई ठोस वस्तु को पिघलाती है तो उसमें उष्मा का अवशोषण करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर याद रखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है भाखड़ा जो कि जो है मानसरोवर झील के पास जो है ये जो है राकसताल झील से होती है। कहाँ से? राकसताल झील से होती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है। राकसताल झील नहीं बताए थे, अभी बता दे रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मारमुगाओ का पतन कहाँ स्थित है? यानी कहाँ पतन जो हुआ था, ये कहाँ से हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है। मारमुगाओ का पतन जो हुआ था ये कहाँ से हुआ था? सही आंसर आपका हो जाएंगे ये गोवा से। कहाँ से? गोवा से। लोकेशन में देखिएगा तो गोवा यहाँ पर आपका हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सड़क की रोशनी पर परावर्तन किस दर्पण से होती है? दोस्तों थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसके तहत हमने क्लास को बहुत कम करवा रहे हैं। ठीक है। चले, सड़क की रोशनी के पास जो है यानी रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होती है? तो अवतल दर्पण से। किस दर्पण से? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आपका हो जाएगा बी। मारमुगाओ का पतन जो है ये कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ठीक है। मारमुगा अरे यार, अगला क्वेश्चन है कि मारमुगाओ का पतन कहाँ पर स्थित है? ठीक है। महाराष्ट्र में, केरल में, गोवा में, या कर्नाटक में? आंसर यहाँ पर गोवा राज्य में हो जाएंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर। सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होती है? तो अवतल दर्पण से होती है। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। वही के अगर पूछा जाए कि गाड़ी के हेडलाइट के रूप में तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट मतलब सड़क पर जो रोशनी जलता है उसमें अवतल का। वहीं साइड मिरर पूछा जाए कि पीछे देखने वाले जो कांच होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बात भट्ठी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं। तो आपका 20 का सही आंसर आपका हो जाएंगे ये ढलवा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? वात के भट्टी से प्राप्त लोहे को हम लोग ढलवा लोहा कहते हैं। पौधे का जनन अवयव क्या होता है? देखिए, पौधे का जनन अवयव जो होता है ये क्या होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? पुष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्प करेक्ट आंसर। बेरी बेरी रोग किसके कारण से यानी किसकी कमियों के कारण से होती है? तो विटामिन B1 के कमियों के कारण बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा रतौंधी रोग जो है विटामिन ए के कमियों के कारण होती है, याद रखिएगा। अस्कर्विक रोग जो है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। और रिकेटस रोग जो होता है, रिकेटस, ये किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी चुंबक का चुंबकत्व किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उसे हथौड़े से पीट कर ये चुंबक का चुंबकत्व को दूर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। ठीक है, कब का? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। आज से 2 दिन पहले जो 9 अक्टूबर था उसमें जो है आपका विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2025 में रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री विभाग में जो है इसे जो है नोबेल पुरस्कार किसे मिला है आपको बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सुसुम किंगासिता को। ठीक है, रिचर्ड सैडिस्टर को, उसका पॉल हेड्रिक को, इनमें से सभी आपका हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि विश्व बैंक ने भारत की वर्ष 2026 की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? भारत देश जो है विश्व में 2026 तक में जीडीपी वृद्धि कितनी अनुमानित की है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6.5%। कितना हो जाएगा? तो साथियों 26 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6.5%। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका माझे घर योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो 27 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा, गोवा में। ठीक है, माझे घर योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? माझे घर योजना, तो ये आपका गोवा। ठीक है, गोवा राज्य में माझे घर योजना को शुरुआत किया गया है 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है। भारत की पहली वीटा जो है सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? पहली बीटा पूछा गया है कि सफाई जो है यानी सफारी ये किस राज्य में शुरू किया गया है? सही आंसर आपका 28 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश एमपी में हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वन पूछा है किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। यहीं पर भीमबेटका की गुफाएँ भी है। चलिए, यानी BWF विश्व जूनियर चैंपियंस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद, पुणे, चेन्नई या गुवाहाटी में? आंसर आपका हो जाएगा गुवाहाटी में। कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में किया गया है। DB पाटिल। ठीक है, पाटिल एयरपोर्ट किसका नया नाम है? देखिए, DB पाटिल जो है एयरपोर्ट ये किसका नया नाम है आपको बताना है। तो 30 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नवी मुंबई एयरपोर्ट को। ठीक है, इसका नाम है नवी, यानी कि जो है DB पाटिल जो है इसका नया नाम जो है क्या है, इस एयरपोर्ट का क्या रखा गया है? तो नवी मुंबई एयरपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, AI रिसर्च सेंटर हाल ही में किस IIT में स्थापित किया गया है? AI रिसर्च सेंटर हाल ही में जो है किस IIT ने स्थापित किया है? तो 31 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IIT भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, वहीं पर IIT भी है, तो यहीं पर किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहली व्यावसायिक कोयला खदान का शुभारंभ जो है किस राज्य में हुआ है? तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जूडो जूनियर विश्व चैंपियंस 2025 में भारत का पहला पदक किसने दिलाया यानी किसने दिलवाया? ठीक है,
तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जूनो जूनियर। क्या पूछा गया है? जूनो जूनियर विश्व चैंपियन से 2025 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? भारत को किसने दिलाया? तो 33 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीलाई चानचुंबर। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसका सभी पीडीएफ, ऑल एग्जाम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर, खान सर ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज सभी पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए साथियों यहीं पर जय हिंद जय भारत, और चैनल को लाइक, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को आपका स्टडी ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए।